एंड वेलकम टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है शिवाजी महाराज साइन ऑन इंडियन नेवी फ्लैग। पीएम मोदी सेज अ साइन ऑफ स्लेवरी रिमूव्ड। अच्छा, क्योंकि अब इंडियन नेवी के ऊपर किसी फ्लैग के ऊपर साइन जो आ रहा है वो शिवाजी महाराज से रिलेटेड कोई बात हो रही है। वो क्या बात है वो वीडियो से पता चलेगा। लेकिन जो शिवाजी महाराज हैं वो इंडियन रूलर रहे हैं 16th सेंचुरी में और इन्होंने एक हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान को सिक्योर रखने के लिए ना, मतलब कहते हैं ना कि अपनी कंट्री के साथ इतने लॉयल थे कि इन्होंने किसी का ख्याल नहीं रखा। कहते हैं कि मेरी कंट्री प्रायोरिटी पे, और उनकी काफ़ी इन्होंने फाइट किया, इंडिया के लिए लड़ा और बहुत अच्छा किया अपनी कंट्री को सेव करने के लिए और उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए 16th सेंचुरी में। तो अब उसी से रिलेटेड है कि इंडियन नेवी फ्लैग पे क्या बात होने जा रही है और ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। और आपने हमारे साथ पूरी वीडियो देखनी है ताकि हमें पूरी बात पता चल सके। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ कितना अच्छा लगता है कि जब दिल की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सबको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी थी कि इंडियन नेवी का जो फ्लैग है इसमें चेंजेस होने वाले हैं। एक बड़ा अंतर आपको दिखेगा इंडियन नेवी के फ्लैग में और ये चेंज आपको दिख जाएगा 2 सितंबर को। तो आज है 2 सितंबर और मुझे अच्छे से याद है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा था कि अगर इंडियन नेवी का कोई नया फ्लैग बन रहा है ना तो उस फ्लैग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और मैं ये देख रहा था, ये डिमांड ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे, चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटका का हो, बेसिकली फ्रॉम एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया लोग चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए ऑन द इंडियन नेवल फ्लैग। और अब हुआ भी यही है। सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था जो हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, ये रिमूव कर दिया गया है। अब नया इंडियन नेवी का फ्लैग ये आपके सामने है और इंडियन नेवी ने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी करी है अपलोड। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी वीडियो है ये आप देखें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। That would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness, and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. तो जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, जो हमारी नेवी का अब नया फ्लैग है, देखो इंसाइन वर्ड जो यूज किया जा रहा है ना आर्टिकल्स में हर जगह, इंसाइन का मतलब ही होता है नेवी के फ्लैग्स। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे जो शील्ड है ना, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। लिटरली आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन यहाँ पर ली गई है छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल साइंस। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर आज भी कई सदियों बाद भी हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर अब प्राउडली इनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। और एक बात यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं, मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बताया था कि 2001 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब इन्होंने जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, जिसका कोई पर्टिकुलर रिलेशन है नहीं इंडिया की हिस्ट्री से। सेंट जॉर्ज का फ्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के झंडे में आप अगर देखो तो सेंट जॉर्ज का फ्लैग आपको दिखेगा। मगर हमारे इतिहास में सेंट जॉर्ज का क्या रिलेशन है? सेंट जॉर्ज ने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने दौर में 2001 से लेकर 2004 में जब ये क्रॉस रिमूव करके
ये इंडियन नेवी का जो फ्लैग है ये किया था इंट्रोड्यूस। आप देखोगे इस फ्लैग की जो झलक है ये भी हमको दिखती है नए फ्लैग में। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मेन डिजाइन था इस फ्लैग का, जहाँ पे नेशनल एम्बलम आपको दिखेगा, नीचे आपको एंकर दिखेगा, ये हमने यहाँ से पिकअप किया है और इस डिजाइन को हमने कलरिंग दे दी है। गोल्ड और ब्लू कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं और नीचे आप देख पाओगे ये आपको दिखेगा इंडियन नेवी का मोटो। और इंडियन नेवी के मोटो का मतलब क्या है, देखिए शम नो वरुणा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम चाहते हैं कि समुद्र के देवता, हिंदू रिलीजन में आपको पता होगा वरुण देवता को हम कहते हैं कि ये समुद्र के देवता हैं, तो वरुण देवता अपनी कृपा हम पर बना कर रखे, शमनो वरुणा का ये मतलब होता है। तो जो इंडियन नेवी का मोटो है ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, उनका जो रॉयल साइन है उसको भी ऐड किया गया। अब आप यहाँ पे मुझसे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, कई एम्पायर्स आए, चोला एम्पायर आया, उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इवन इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था गुप्ता एम्पायर के अंडर, उन लोगों की भी नेवी थी। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों कहते हैं कि ये हैं एक्चुअली फादर ऑफ द इंडियन नेवी? इसका जवाब मैं आपको दूंगा डायरेक्टली इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से। नाउ इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, आप अगर कई किताबें पढ़ोगे वहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि लोथल एक्चुअली दुनिया का पहला डीप वाटर डॉक था। अगेन इस पर काफ़ी डिबेट है, मगर इंडिया की जो नेवल हिस्ट्री है ये आपको 3-4 हज़ार साल पुरानी मिलेगी। और फिर वैदिक एज में तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में बहुत बार शिपिंग के बारे में लिखा हुआ है, नेवी की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में काफ़ी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। उसके बाद आप अगर आओगे इवन एम्परर अशोका के टाइम में इंडिया की एक नेवी हुआ करती थी। अगेन मैं ये सारी जानकारी आपको इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से दे रहा हूँ। उसके बाद इवन गुप्ता डायनेस्टी के अंडर भी हमारी नेवी थी। सदर्न डायनेस्टी के बारे में आपको पता ही होगा, द ग्रेट चोला एम्पायर, जिनका इन्फ्लुएंस इतना फैल गया था कि एक बार को इंडोनेशिया, आज के समय जो सिंगापुर, मलेशिया, जो सारा रीजन है ये इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, इन एम्पायर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। मगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब तक ना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन एम्पायर्स की, नेवी का यूज अटैक करने के लिए ना के बराबर होता था। नेवी में बेसिकली हम क्या करते थे, या तो ट्रैवल करते थे या फिर अगर मान लो बड़ी संख्या में आपको सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो वहाँ पर नेवी का यूज किया जाता था। और इंडियन नेवी में आप कह सकते हैं ट्रू सेंस में मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने बहुत ही अर्ली टाइम में ये समझ लिया था कि इंडिया के आसपास अब नेवल पावर्स इकट्ठा हो रही है, ग्रेट ब्रिटेन हो चाहे या फिर इवन पोर्टुगल, इवन द फ्रेंच नेवी, इन सब एम्पायर्स को देखकर शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड कर दिया कि मराठा एम्पायर की नेवी को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और इनके टेन्योर में देखा गया कि पहली बार एक इंडियन एम्पायर के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी जिसके पास कैनन्स थी जो लिटरली किसी और नेवी को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम मराठा एम्पायर ने टोटल 500 शिप्स की एक फिरोशियस नेवी बना दी थी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो यूरोपियन नेवी थी उसके कंपैरिजन में मराठा नेवी की जो शिप्स थी काफ़ी छोटी थी, मगर अपने आप में ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था कि इंडिया को भी एक प्रॉपर नेवी डेवलप करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा, अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर ये हो गई कि शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई 1680 में, ये बात क्लियरली इंडियन नेवी के पेज में आपको मिल जाएगी कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680 द मराठा नेवी बिकेम वीक। शिवाजी महाराज के बाद जो बाकी पेशवाए उन्होंने कभी नेवी की इम्पोर्टेंस इतनी समझी नहीं। मेरे हिसाब से अगर मराठा एम्पायर अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग रखता तो ब्रिटिश एम्पायर जिस तरीके से हावी हो गया था मराठा एम्पायर पर, उस तरीके से ये डोमिनेट ना कर पाते। और उसके अलावा मराठा एम्पायर थ्रू इट्स नेवी एक्सपैंड कर सकता था अरेबियन पेनिनसुला में और जगह। ये आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी चूक हो गई थी। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी नेवी का फ्लैग देखें तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको रिमाइंड करवाती है अपने सुनहरे इतिहास के बारे में। उसके अलावा हमें इससे यही पता लगता है कि इंडियन ओशन में अपना दबदबा बना कर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने खो दी तो लॉन्ग टर्म में इससे हमको ही लॉस होगा एज ए नेशन। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो पहली बार है जब हम लोग इंडियन नेवी के फ्लैग को देख कर ना एक आप कह सकते हैं सेंस ऑफ रिजेम्बलेंस महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो लोगो है ये हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। और ये बात हमारे देश के पीएम ने भी कही है कि अब तक भारतीय सेना की ध्वज पर
गुलामी की पहचान बनी हुई थी। ये बात ओपनली की है हमारे पीएम ने, पीएम ऑफिस की ट्वीट है। और आगे ये कहते हैं, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। और ये बहुत ही अजीब बात है कि ये करने में हमको 75 इयर्स लग गए। साउथ एशिया में बाकी आप देश देखोगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, वहाँ पर किसी की भी नेवी के झंडे पे आपको आज भी कोई क्रॉस दिखेगा नहीं। तो ये आप कह लीजिए लिटरली गुलामी की निशानी थी दैट वी हैव फाइनली रिमूव्ड। अब देखना इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर पे ये झंडा आया, बाद में देखा गया कि 2004 में झंडा फिर से चेंज कर दिया गया। अब देखिए जो ये नया फ्लैग आया है, कल को अगर मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है इंडिया में, कोलिशन गवर्नमेंट आती है, तो क्या फिर से ये फ्लैग को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग है क्या आपको पसंद आया है, क्या आपको ये अच्छा लगा है, या फिर आप इसमें और कुछ एडिशन चाहते थे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय नौसेना इसमें से किस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, तो बहुत ही आराम से इसका आंसर आपको देना चाहिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वॉस्टॉक 2022, वरुण 2022, समुद्र शक्ति, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करें। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। शिवाजी महाराज का जो साइन है इंडियन नेवी पे, यार इसकी बात हो रही थी, तो अब जाके पता चला है कि सारा एक्चुअल मामला क्या है। अच्छा, पता है ये बीच में से रिमूव हुआ था वो जो क्रॉस है इंडियन का, ये 2001 से 2004 तक की जो गवर्नमेंट थी, अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे इंडिया की कौन सी गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिमूव किया था ये। तो उसके बाद 2004 में कोई और आई, इन्होंने वापस अंग्रेजों का साइन डाल दिया। अब उसका मुझे नहीं पता ये क्यों एक्चुअल में रिमूव, मतलब ये जो प्रशांत भाई जो है इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की है कि पता नहीं वो गवर्नमेंट क्यों आई थी और उन्होंने वापस ये साइन क्यों डाला। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि पुरानी बात है, 2004 में कौन पुराने वो होता है कि वो पेपर्स खोलेगा, बुक्स खोलेगा, और किसी ने बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि ना अच्छी डिसलॉयल हरकत की थी और लॉयल हरकत नहीं की थी कि आप वापस किसी साइन चेंज हो चुका है उसको वापस पुराना ही करें। हाँ, डाला है। तो वो चीज़ खैर इस वीडियो में इतनी हाईलाइट नहीं की गई, लेकिन ये गलत बात थी किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर आप रिमूव कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो अगर वो कोई मोदी जी ने लिखा है ना स्लेवरी का साइन हम हटा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक लिखा है। वो अंग्रेज़ों का वो जो क्रॉस साइन है, अब मुझे याद नहीं है उसका सेंस, पता नहीं क्या था वो वर्ड, तो अगर आप वो हटाना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, हटा देना ही चाहिए आपको। अब तो वो टाइम नहीं रहा। और शिवाजी महाराज की जो स्ट्रेटजी थी आज से कई साल पहले 16th सेंचुरी में, वो बिल्कुल ठीक थे कि ये फ्रेंच एम्पायर या ब्रिटिश एम्पायर का नज़र है इन हिंदुस्तान पे। और इन्होंने देखो, उन्होंने पार्टीशन करवा दी ना, वो कश्मीर इशू, पाकिस्तान इशू, बांग्लादेश अलग, इंडिया अलग, और वो उधर सुकून में बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज़ों का मोस्टली ऐसा रहा है कि अभी भी हम पैलेस्टाइन और इसराइल की दुनिया को उधर लगा के ना अपना बड़ा रिलैक्स बैठे रहते हैं, अपनी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ये ब्रिटिश ने हमेशा बहुत सी कंट्रीज़ के लिए ऐसा किया है, और ये हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि ये अब शिवाजी महाराज वो उस वक्त समझ गए थे अंग्रेज़ों की स्ट्रैटेजी, तो तभी उन्होंने वो होता है इंडियन नेवी पे काम किया, और मुझे भी अच्छा लगा ये। अब मुझे नहीं पता, वो भाई ने वो क्वेश्चन किया था ना कि इंडियन नेवी इनमें से वो जो नन ऑफ द अबव 4 ऑप्शंस ये थे किस में परफॉर्म नहीं करेगी, वो एज आंसर की जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उन्हीं को पता होगा। अगर आपको पता है तो आप भी हमें कमेंट्स में बताएं। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये जो अब मोदी जी तो बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं इंडिया के लिए, चाहे डेवलपमेंट हो। और मज़े की बात, ट्वीट में खुल्ला लिखा है कि अब हम स्लेवरी का वो जो मार्ग है वो हटा रहे हैं। मतलब वो डायरेक्ट टारगेट किया है इंग्लैंड को और बताया कि आपको जो साइन था हमारी नेवी से हम उसको रिमूव कर रहे हैं, और हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये गुलामी का निशान है, और बिल्कुल ठीक लिखा है। और 2004 में अब पता नहीं वो गुलामी का निशान वापस कौन लाया था। अगर आपको उस गवर्नमेंट का पता तो आप हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और फिलहाल वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, बहुत अच्छी रही है, हमें एक इंफॉर्मेशन न्यू मिलने को मिल रहा है। अच्छा, आजकल इंडियन नेवी में बहुत काम हो रहा है, जैसे INS विक्रांत, INS विशाल, अब नेवी अब समुद्री जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ज़मीन के ऊपर वो बॉर्डर्स लगाना, काम करना, अब समंदर उधर से भी खतरा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा आगे, लेकिन ओवरऑल
टू बी ऑनेस्ट इंडिया बहुत प्रोग्रेस किया जा रहा है डेवलपमेंट और हर चीज़ में। हर चीज़। तो आपका जो ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को करना है लाइक, वीडियो करें शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखना है आप अपना ढेर सारा ख्याल, लेकिन चैनल को करना है लाजमी लाजमी सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। गुड Good लक। luck।